हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मेरा सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और बड़ा ही बेसिक सा भी है। वो सवाल ये है कि वेव मोशन चैप्टर में हम जब ये इक्वेशन पढ़ते हैं y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है। मैं गारंटी देता हूँ 99% बच्चों को इसका ना मीनिंग ही नहीं पता होगा। मैक्सिमम बच्चे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लेते हैं। उन्हें एम्पलीट्यूड पता है, उन्हें ओमेगा पता है, उन्हें के भी पता है, वेव नंबर होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्स टी और वाई, इसका क्या मतलब होता है ये इक्वेशन में, आपको मैं वो बताने वाला हूँ। तो ज़रा समझो इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को क्या कहता है। मैं हार्डली आपके 3 या 4 मिनट लूँगा। उससे भी पहले मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने एक ना ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ इसको मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है, और इसे मैं लेता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चलेगा। अब इस पे मैं ड्रॉ करता हूँ वेव को। चलो वेव को ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ वेव को। ज़रा मैं छोटी नीब ले लेता हूँ इसकी, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे मैं वेव को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये कुछ, तो जो आपका वेव है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सर आपने ये वेव ऐसे क्यों ड्रॉ किया है? बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपकी इक्वेशन में लिखा है साइन, साइन का ग्राफ ही यही होता है, आएगा ध्यान में, साइन का ग्राफ यही होता है। क्लियर? अरे बंद हो जा मेरे भाई। चलो ठीक है, तो साइन का हमने ग्राफ लिख दिया है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब ज़रा समझो उस x का क्या मीनिंग है, और ज़रा वेव मोशन को और अच्छे से समझो। वेव मोशन में क्या होता है बच्चों, अगर ये आपका एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल वेव परफॉर्म करता है या मोशन परफॉर्म करता है या एसएचएम परफॉर्म करता है। हर वो पार्टिकल, जैसे कि ये पार्टिकल देखो, फिलहाल में ये नॉर्मल तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये पार्टिकल को देखो, फिलहाल में वो यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद जैसी वेव आ जाएगा वो देखो कहाँ पे चला गया, यहाँ चला गया है। कोई भी पार्टिकल को ले लो, ये वाले पार्टिकल को ले लो बी, फिलहाल में ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा बॉटम में। क्लियर? अब ज़रा समझो, अब ज़रा समझो, यहाँ पे इसी तरीके से ये जो है ये तुम्हारे स्ट्रिंग के पार्टिकल्स है, ऐसा भी समझ सकते हो। जो एक एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे हो रहा है पार्टिकल के साथ। आया ध्यान में? अब ज़रा समझो कि ये पार्टिकल ना y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स का मीनिंग क्या होता है। अब ज़रा मुझे बताओ, इसमें क्या एक ही पार्टिकल है क्या? नहीं। पहली बात तो ये स्ट्रिंग में इनफाइनाइट पार्टिकल है। कितने? इनफाइनाइट। चलो मैं किसी भी एक पार्टिकल को ले लेता हूँ। अब सवाल है सर आप किसी भी एक पार्टिकल को लोगे किसको? ज़रा एक सेकंड, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको, जस्ट अ सेकंड बच्चों। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब मेरा सवाल क्या है, अब सुनो। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेक करना है कि वो पार्टिकल एग्जैक्टली है कहाँ पे, तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं x इक्वल्स टू 0 लिखूँ, मतलब कि मैं ओरिजिन की पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ओरिजिन का पार्टिकल देखो कहाँ पे, आपका ओरिजिन का पार्टिकल तो आपका यहाँ पे है। ये जो तुम्हारा एक्सिस है ये कौन सी है? y। तो y एक्सिस आपको ये बताती है कि तुम्हारा पार्टिकल जो है ओरिजिन पे जो है वो एग्जैक्टली उसका लोकेशन कहाँ है। अभी फ़िलहाल में तुम्हारा पार्टिकल जो है जो ओरिजिन पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि y की वैल्यू कितनी है? 0 है। जैसे हम आगे जाते हैं, चलो ये वाले पार्टिकल पे जाते हैं। ये पार्टिकल, इसको नाम देता हूँ मैं सेकेंड नंबर का पार्टिकल, ठीक है। अब ये पार्टिकल कुछ x डिस्टेंस पे होगा, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस पे होगा। सपोज इस x1 को मैं लिख लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर लिख लेता हूँ? 2 सेंटीमीटर। कहाँ से मेजर कर रहे हो ये डिस्टेंस? ओरिजिन से। ओरिजिन से तुम्हारा पार्टिकल कितना दूर है वो हमें पता चल गया इस x से। अब ये पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे? देखो बच्चों, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है y, ये हमें अब दिखाई दे रहा है। पहला पार्टिकल देखो, पहले कैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये पार्टिकल जो है तुम्हारा 2, उसका डिस्प्लेसमेंट देखो कुछ ना कुछ तो होगा ना।
4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर। कब? जब x1 की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसमें जो x है ये हमें बताता है कि पार्टिकल का लोकेशन क्या है। क्या बताता है हमें? पार्टिकल का लोकेशन, कि तुम्हारा पार्टिकल इस वेव फॉर्म में एग्जैक्टली है कहाँ पे? यहाँ पे है। इसको मैं x2 देता हूँ लगे तो इसको मैं x2 कहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लूँ तो यहाँ का पार्टिकल देखो ये वाली पोजीशन पे है, तो ये दिस इज योर मीन पोजीशन। तो आपका जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से कितना ऊपर है, इसे मैं कहूँगा, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, देख लो, इसको मैं थोड़ा पेन लगे तो मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस, इसे मैं कहूँगा y। इसे ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू समथिंग। क्लियर? अब यहाँ पे t का क्या मीनिंग है? फिर सर t क्यों डाला है यहाँ पे? मुझे बताओ, तुम्हारा पार्टिकल क्या है, यहीं पे रहने वाला है क्या हमेशा के लिए? नहीं, वो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ये अगर उसकी मीन पोजीशन है तो ये इसकी क्या है? मीन पोजीशन अगर है तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, वापस से यहीं पे आएगा। तो वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM। तो SHM में डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? वैरी होता है। हो सकता है 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पे है, 2 सेकंड के बाद वो मीन पे आ जाए, और 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे है। तो इसीलिए हमारे इक्वेशन में y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में ये सभी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। इतना ज़बरदस्त इक्वेशन है, ये आपको सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट बता देगा। जैसे कि बस आपको डालनी है x की वैल्यू, डिफरेंट x की वैल्यू पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, अलग अलग टाइम पे। समझ पा रहे हो? अलग अलग टाइम पे कोई भी पार्टिकल, से ये वाला पार्टिकल देखो, अभी फिलहाल में ये यहाँ पे थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसे मोशन करते जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल का लोकेशन है, दिस इज कॉल्ड x। क्लियर? और ये पार्टिकल समय के साथ कहाँ पे, ये हमें बताएगा ये y। बस यहाँ पे भी t की वैल्यू डालते जाओ। t की वैल्यू 1 सेकंड डालो तो यहाँ पे होगा, तो आपको बराबर y की वैल्यू आ जाएंगी पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी है। थोड़ी देर के बाद ये और ऊपर जाएगा, तो t की वैल्यू डाल दो 2 सेंटीमीटर, तो आपको y की वैल्यू बता देगा फिर से, क्योंकि x तो आपने फिक्स किया है। अब आप x थोड़ी ना चेंज कर रहे हो, आप सिर्फ t की वैल्यू चेंज कर रहे हो। क्लियर? तो यही है बच्चों y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव इक्वेशन का मीनिंग। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको कुछ भी कहना हो, आपको कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना हो, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, तो प्लीज़ मुझे इस लेक्चर के नीचे कमेंट कीजिए। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन।